हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 27 और 28 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अभी हाल ही में किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा मर्सिडीज के ड्राइवर ब्रिटेन के रहने वाले लुइस हैमिल्टन के द्वारा बेसिकली ये जीती गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं इसी रेस के अंदर जो सेकंड नंबर पे रहे थे वो रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टपन रहे थे जो कि नीदरलैंड से है। इसी तरह से फेरारी के ड्राइवर कार्लोस साइज जूनियर जो है इस रेस के अंदर थर्ड पोजीशन पे रहे थे। अब बात करते हैं डैनियल की यार्डो के बारे में। इससे पहले जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी और उसके जो विनर थे डैनियल रिकार्डियो थे। अब बात कर रहे हैं अपने ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है इस साल के 14 नंबर की ग्रैंड प्रिक्स है। अब बात करते हैं अपने इससे पहले जितनी ग्रैंड प्रिक्स हुई है उन सभी के बारे में। ये जो रेस जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है और इस साल की ये इनके द्वारा जीती गई 4th नंबर की रेस है। इससे पहले इन्होंने जो जीती है उनके बारे में बात करते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई थी। एमिलिया इसी तरह से बात करते हैं पुर्तगाली जो ग्रैंड प्रिक्स है वो इनके द्वारा जीती गई थी और इसी तरह से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई थी और अभी जो है लास्ट जिसकी बात करते हैं रशियन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई। फिर बात करते हैं अपने मैक्स वेस्टपन के बारे में जिन्होंने इस साल जितने रेसें जीती है जैसे कि एमालिया रोमांगा हुआ और फिर बात करते हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुआ। फिर बात करते हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई, स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हुई, नीदरलैंड ग्रैंड प्रिक्स हुई। इस तरह से ये जो टोटल 7 रेसेज है इनके द्वारा जीती गई है। फिर बात करते हैं कुछ डिफरेंट रेसेज है जो डिफरेंट जो प्लेयर्स है उनके द्वारा जीती गई, जैसे कि अपने बात करते हैं अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि सर्जियो पेराज के द्वारा जीती गई जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं। इसी तरह से हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो ये एस्टेबेन ओकॉन के द्वारा जीती गई थी। और फिर इसके साथ लास्ट जो है एक इतालवी ग्रैंड प्रिक्स जो अपने इससे पहले डेनियल रिकियार्डो ने जीती थी उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से ये टोटल जो है 14 रेसें हुई है अभी तक की इस साल जो जीती गई है विभिन्न प्लेयर्स के द्वारा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो भी रेसेस है उन सभी के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेसिक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए जिसको अपने इंग्लिश में बात करें तो ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग की बात करें के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के राजदूत एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर है गॉर्डन ब्राउन, इनको जो है बेसिकली इसके लिए चुना गया है। अब यदि अपने बात करते हैं WHO के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल को हुई थी 1948 के अंदर और 7 अप्रैल को ही अपने वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष है उसके बारे में। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन बने हुए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि शेफाली जुनेजा की बात करते हैं जो कि भारतीय मूल की है और इनको अभी हाल ही में ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर प्रेजेंट है उसके जो अध्यक्ष है बनाया गया है। के कस्तूरी रंजन की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 12 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है जिसके मुख्य जो है इनको नियुक्त किया गया है। और के कस्तूरी रंजन जो है इसरो के पूर्व चेयरमैन है जो कि 5th नंबर के यहाँ पर चेयरमैन थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1994 से 2003 तक इनका कार्यकाल के टाइम में ये जो वहाँ के अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो एडवोकेट के रूप में भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल हब का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा केरला के मुख्यमंत्री पिनराई जो विजयन जी है उनके द्वारा बेसिकली इसका जो उद्घाटन है
पिनाराई विजयन जी है, उनके द्वारा बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया और केरला के अंदर बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे उड़ीसा की बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा अभी जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 21 एज तक के जो भी पर्सन है उनका जो है वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जा रहा है। ये यहाँ का जो कलिंगा नाम का जो स्टेडियम है बेसिकली वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्क है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाने की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के जो नोएडा डिस्ट्रिक्ट है उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। इसी तरह से कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका राज्य के द्वारा अभी धर्म संरक्षण अधिनियम जो है वो अभी विधेयक पारित किया गया और इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए उसको बंद करने के लिए बेसिकली एक विधेयक जो पारित किया गया है। अपनों ने यहाँ पर बात की है केरला राज्य के बारे में, तो बात कर रहे हैं केरला की। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है केरला राज्य का शो किया गया है और केरला के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ, इन दोनों की बाउंड्री टच होती है और एक यूनियन टेरिटरी है जैसे पुदुचेरी, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है माही डिस्ट्रिक्ट, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि अभी हाल ही में भारत के अंदर 10 बीचेज जो है जिनको ब्लू टैग का सर्टिफिकेशन मिला, अभी जो 2 कौन से ऐसे बीच है जिनको ये ब्लू टैग मिला था, तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो एक था एवाकुलम, उसको मिला था, और पुदुचेरी का भी एक डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपना जो चैनल है उसके ऊपर जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसके अंदर पब्लिश किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं केरला राज्य के बारे में। यहाँ की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री की बात अपने कर चुके हैं, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान जी है। 1956 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। जो त्यौहार है वो ओणम था जो कि अगस्त सितंबर के अंदर अभी मनाया गया था। डांसेस की बात करते हैं तो कथकली मोहिनीअट्टम, ये दोनों जो डांस है काफ़ी फेमस डांस है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ये रहता है। इसी तरह से कुडियतम हुआ। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मेथिकेन शोला नेशनल पार्क और पम्मा पादुम शोला नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की 141 सीट्स, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं जो केरला राज्य है उसके करंट न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से ये भी चर्चा में बना हुआ है। तो इससे पहले बात करते हैं कभी हाल में कुत्थीरोन जो टनल है वो यहाँ पर कुत्थीरोन टनल यहाँ पर अभी उसका उद्घाटन किया गया है जो कि केरला की पहली जो सुरंग है वो मानी गई है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं पेरुमकुलम नाम की एक जगह है केरला के अंदर जिसको यहाँ का पहला बुक विलेज का दर्जा मिला है। पिंक प्रोटेक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से नीति आयोग के द्वारा जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर केरला ने टॉप किया था। यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया जो है आर्या राजेंद्रन, वो भी यहाँ की केरला से संबंधित है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, उसके अंदर भी केरला जो राज्य है उसने टॉप किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे केरला राज्य के बारे में। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 के लिए ICC वार्षिक पुरस्कार किसने प्रदान अभी किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाए गए। मनसुख मांडविया जो है बेसिकली प्रेजेंट टाइम के अंदर यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है और इसी तरह से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी ये बने हुए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं ICC के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन केमिकल काउंसिल है और इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है और रीता गोंडका करके यहाँ की जो अध्यक्ष है वो भी बनी हुई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे अमित शाह की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हुई थी अपने वाणिज्य से संबंधित जिसको नाम दिया गया है सहस्त्र सम्मेलन का संबोधन इनके द्वारा किया गया था। अनिरुद्ध तिवारी की बात करते हैं तो पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में इनको जो है वो चुना गया है।
नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो 76 नंबर की जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसको भारत की तरफ से इनके द्वारा संबोधन जो है वो किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने चक्रवात गुलाब का नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका जो नाम है वो दिया गया है, जो कि अभी लिस्ट फर्स्ट की कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो नाम दिया गया गुलाब चक्रवात, ये बेसिकली जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारे देश के आंध्र प्रदेश स्टेट है, उड़ीसा हुआ, इसी तरह से तेलंगाना हैदराबाद हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और महाराष्ट्र, ये जो कुछ स्टेट्स है जहाँ पर ये जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो प्रभावित होने वाले स्टेट माने जाते हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा, ये जो 3 स्टेट है बेसिकली से ज़्यादा प्रभावित होने वाले माने जा रहे हैं। फिर इसी तरह से बात करते हैं बाकी की जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि भारत के द्वारा जो एक तूफान का नाम दिया गया था वो गति बताया गया था। इसी तरह से बांग्लादेश जो है इसके द्वारा निसर्ग नाम दिया गया था, निसर्ग। और इसी तरह से अपने बात करते हैं जो ओमान है उसके द्वारा जो साइक्लोन तूफान का नाम दिया गया था वो यश नाम दिया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन मनी पोल 2021 के अनुसार भारत की सबसे उत्कृष्ट कंपनी कौन सी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक ने इसके अंदर टॉप पोजीशन हासिल की है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1994 के अंदर मानी गई थी। इसके जो भी प्रेजेंट टाइम के अंदर CEO है जो शशिधरन जगदीशन जी जो है वो बने हुए हैं और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं, जैसे रिलायंस की बात करते हैं तो हुरुन इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अंदर कहा गया था कि भारत की जो टॉप कंपनी है वो रिलायंस है। इसी तरह से टाटा की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कि विमानन जो है बेसिकली उसको डिज़ाइन कर रही है, जो इसका एक सब्सिडी मानी जाती है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि तेलंगाना हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसकी स्थापना जो है 2007 के अंदर हुई थी, इसके द्वारा किया जा रहा है। TCS की बात करते हैं तो इसके द्वारा रीबिगिन नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके तहत जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने करियर को ब्रेक दिया था, अब उन्हीं महिलाओं को दोबारा जो है वहाँ पर रीज्वाइन करवाने के लिए बेसिकली ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 27 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर जो है कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व पर्यटन दिवस जो है वो बेसिकली मनाया गया है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ नाम से रखी गई है। ये जो थीम है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ नाम से ये थीम इस बार रखी गई है। बात करते हैं सबसे पहले जो ये डे बनाया गया था वो 1970 के अंदर बनाया गया था और 1980 के बाद से ये जो डे है पर्टिकुलर हमेशा प्रत्येक साल 27 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। अब यदि अपनी बात करते हैं, ये जो डे है बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो WTO है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। और यदि UNWTO के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये स्पेन के मैड्रिड के अंदर बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि विश्व बांस दिवस की बात करते हैं तो 18 सितंबर को ये जो डे है वो मनाया गया था। वर्ल्ड ओजोन डे की बात करते हैं तो 16 सितंबर को बेसिकली ये डे मनाया गया था। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस ये कब मनाया गया था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ये यहाँ पर कोई भी जो वर्चुअल करेंसी है वो मान्य भी नहीं की गई है। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी कंट्री है एल साल्वाडोर नाम से, जिन्होंने की क्रिप्टो करेंसी है उसको अपने यहाँ की जो करेंसी है उसकी मान्यता प्रोवाइड करवा दी है। इसी तरह से भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉइन CDX नाम का पहला जो एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का वो ओपन हुआ है। अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर 76 नंबर की